नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बड़े साइज़ की पैंट, शर्ट और कुर्ते की कटिंग डालने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और इत्तेफाक है, आज मेरे साथ मेरे उस्ताद जिनसे मैंने काम सीखा है वो मेरे समक्ष खड़े हैं और इनकी बहुत बहुत दुआएं मेरे साथ हैं और इन्हीं से मैंने काम सीखा है। चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं बड़े साइज़ की पैंट की कटिंग। बैठो मार। तो दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। इसकी हिप है 45.5 इंच, 41.5 इंच कमर है, 39 इंच लंबाई है और 10.5 आसन, 16 इंच इसकी मोहरी है। 45.5 इंच इसकी हिप है, 41.5 कमर है, 39 लंबाई और 16 इंच मोहरी। हैवी साइज़ की ये पैंट है। तो सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे, ये बेस निशान बोलते हैं इसको। ये मैंने लगा दिया है। यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 39 इंच। तो यहाँ से मैंने 39 इंच लगाया है। 1 इंच हम इसके बेल्ट ऊपर लग जाएगी, वो कम कर लेंगे। तो ये लंबाई है इसकी 39। ये 1 इंच मैंने कम किया। 3 इंच नीचे मैंने इसमें मार्जिन दे दिया है। ये देखिए। अब दोस्तों, इसकी हिप ज़्यादा है तो इसका आसन बिना प्लेट की है। ये इसमें प्लेट नहीं डल रही हैं, तो इसका आसन मैं लगभग 10.5 इंच रख देता हूँ, क्योंकि कमर भी इसकी 41.5 इंच है। ये 10.5 इंच मैंने इसका आसन उतार दिया है। वैसे 10 इंच से ज़्यादा नहीं रखते बिना प्लेट की पैंट में, लेकिन हिप ज़्यादा होने के कारण। अब देखिए, ये घुटने का निशान लगेगा। यहाँ से मैंने ये 10.5 इंच आसन उतारा है और ये जो घुटने का निशान है, इस निशान को और इस निशान को हमने रख लिया। ये 28 इंच है, तो हम इसको 28 इंच मान लेते हैं। 28 का आधा हो गया 14 इंच और 2.5 इंच इसको हम ऊपर बढ़ा देंगे। इन दोनों निशानों को आधा करा, 2.5 इंच ऊपर हमने बढ़ा दिया। अब देखिए, इस निशान को मैंने ये उठा लिया है, इस निशान को मैंने ये उठा लिया है। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। ये हमारा नीचे मोड़ने का हो गया। अब इसमें प्लेट नहीं है। प्लेट की कटिंग बिल्कुल अलग होती है, बिना प्लेट की पैंट है ये। इसकी लंबाई हिप 45.5 है, इसको 46 इंच मान लिया हमने, तो ये आया 11.5 इंच 1/4। तो हम 46 हिप के हिसाब से काट रहे हैं, क्योंकि 45.5 में आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैंने ये 46 के हिसाब से काट रहा हूँ। 1/4 आया इसका 11.5 इंच। यहाँ से हमने 2.5 इंच इसको आगे बढ़ा लिया। ये आ गया जी 14 इंच। तो इस निशान को हमने ये ऊपर उठा लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच हम इसको पीछे लेंगे, फ्लाई का चैन जहाँ लगेगी फ्लाई। ये हो गया 14 इंच। यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच लिया है, यहाँ से इसको हम 1.25 इंच लेंगे, 2 सूत ज़्यादा। इस निशान को ऐसे उठा लिया हमने और इसको हमने ये लगा दिया है। इस निशान का और इस निशान का हमने हाफ कर लिया है। 14 है तो 7 इंच आ गया। ठीक है। अब दोस्तों, इसकी मोहरी 16 इंच है, तो ये लगभग यहाँ से इस निशान से 2.5 इंच छोड़ के हमने 16 इंच पे निशान लगा दिया। 8 इंच और ये इसका हाफ हो गया। ये 16 इंच इसकी बॉटम हो गई। अब इस निशान को मैंने ये सेंटर के निशान से मिलाया इसके। ये बहुत अच्छी पैंट आएगी। ये सेंटर के निशान से मिला दिया है। अब दोस्तों, जो मोहरी का निशान है, इस निशान को, ये जो हमने 1.5 इंच पीछे हटाया है, इस निशान को यहाँ सीधा कर लीजिए। ये जितना भी आएगा, बस ये हमारा घुटना बिल्कुल परफेक्ट आएगा हिप के हिसाब से। अब इस निशान को यहाँ मिलाया तो ये 5 इंच आया, 5 दूनी 10 इंच इसका घुटना आ जाएगा। इसको ये मिलाया
इसका ये मिलाया, इसको ये हो गया, ये हल्का क्रॉस आएगा क्योंकि ये तिरछा है निशान। अब समझ लीजिए, पहले इस निशान को हमने इसके और इसके हाफ से मिलाया है, ये मिला दिया, और ये हमने ये कर दिया है, और इसको हमने यहाँ से मिलाया, ठीक है। अब ये जितना ये इधर आया उतना ये इधर रख लीजिए। ये आया यहाँ 5 इंच, 5 दूनी 10। अब इस निशान को हम ये उठा देंगे, ये मिला दिया हमने। इसी तरह इसको पलट के इस निशान को यहाँ उठा दीजिए। अब इसकी कमर है 41.5, 42 इंच मान लो, रखेंगे हम 41.5 ही, लिख दिया मैंने ये 41.5। 42 मानो इसका वो हो गया 10.5 इंच, तो ये आ गया 10.5 इंच। 1 इंच हमने ये इधर, आधा इंच इधर आ जाएगा, आधा इंच इधर सिलाई में दब जाएगा, 11.5 इंच, 1/4 करके 1 इंच हमने इसे बढ़ा दिया। अब इस निशान को ये मिलाया हमने, यहाँ से आधा इंच हम इसको डाउन ले लेंगे, ये हम इसका पॉकेट का निशान लगा देंगे। ये लगभग 8 इंच के करीब आ जाए, 7.5 आता है वैसे, बड़ी कमर है इसलिए हम इसे लगभग 8 इंच के आसपास लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसका ये नंबर डाल दिया, हमारा सीरियल नंबर है। बेटा इधर लाना, ढक्कन वाले मतलब असला सिंपल। ये मैं काट देता हूँ इसको। ये कट गई है हमारी पैंट का सामना। ये हमारा सामना कट गया है। अब मैं इसकी काटने जा रहा हूँ बैक। ये हमने ये लपेट दिया है। बैक के लिए हमें कपड़ा पलटना पड़ेगा और ये कर दिया हमने। अब हम पैंट की बैक काटने जा रहे हैं। कपड़ा मैंने पलट लिया है। ये देखिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा 1/20 से ज़्यादा कपड़ा लगेगा। ये रख दिया मैंने। अब देख लेंगे हम इसे कितना ऊपर हमें खिसकाना पड़ेगा। इसको पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बिना प्लेट की आ जाएगी, वैसे आ जाएगी। ये हमने ये सामना इसका रख लिया है। ये इतना मैंने नीचे छोड़ दिया है। थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से बेल्ट आ जाएंगे हमारे। ये थोड़ा मैंने ऊपर ले लिया है। अब ये देखिए, आप इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ये निशान मैंने ये उठा दिया है एक, और इस निशान को लगभग 1.25 इंच के आसपास नीचे मैंने यहाँ से कर दिया है। यहाँ से ये निशान ये उठा दिया है। ये निशान मैंने ये उठा दिया है। अब देखिए, यहाँ से लगभग 1.25 इंच मैंने बढ़ाया है। ये यहाँ से मैंने ये 1.5 इंच करीब बढ़ाया है, और इस निशान को जो आगे बढ़ाया जाएगा वो मैं बढ़ा रहा हूँ 3 इंच। इस निशान को इस तरीके से, जो ये शेप आ रहा है, इसको इस यानी कि यूँ करके सीधे कर दिया।
इसी पे शेप पट्टी रखिए और इस तरीके से इसको बढ़ा दीजिए। इस निशान को इसकी हिप लगाने के कई तरीके हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसका 42 इंच लगभग इसकी कमर है, तो 42 में 1.5 इंच जोड़ लीजिए। 42 का हो गया 10.5 इंच 1/4। इसमें 1.5 इंच क्यों जोड़ा जा रहा है? आधा इंच तो इधर दब जाएगा, सॉरी इधर नहीं दबेगा, आधा इंच तो इधर सिलाई में दब जाएगा। 1 इंच इसकी बताता हूँ अभी, यहाँ 1.5 इंच जोड़िए, ये हो गया 10.5 इसकी वो हो गई कमर का, और 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रख देंगे। अब देखिए जो ये निशान है, इस निशान को इसकी बैक कितनी उठेगी, बिल्कुल सीधा हिसाब किताब है। इसको आप यहाँ रख लीजिए और इस जहाँ पे हमने बैक इसकी आ रही है, ये निशान आ रहा है 23.25 इंच। ये इसको सीधे इधर ले लीजिए, ये आ गया 23.25 इंच। जितना यहाँ ये निशान लीजिए, जितनी बैक इधर आ रही है 23.25 इंच, इसको ले लिया हमने 23.25 इंच, इतनी इसकी बैक उठेगी और ये पैंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। प्लेट वाली पैंट में अलग हिसाब है, इस पैंट में बिल्कुल अलग हिसाब है। ये तार हमारे पैंटों के जितने उरेब होंगे हैवी साइज़ की पैंट में, जितने ज़्यादा और इधर खिसका लेंगे उतनी पैंट हमारी, ये तार उरेब बहुत ज़रूरी होने हैं, उतनी पैंट हमारी साफ़ आएगी। बैक के तार जितने उरेब होंगे उतनी पैंट साफ़ आएगी। इस निशान को आप यहाँ मिला लीजिए इस वाले निशान से, ये आपका परफेक्ट एकदम हिप का निशान आ जाएगा। दोस्तों मैं रान थाई कभी नहीं नापता हूँ पैंट की, पहले ही मैंने आपको बताया था, और ये अगर सही सिलने वाला है तो पैंट एकदम सही आएगी। इस निशान को यहाँ मिला लीजिए, इस निशान को यहाँ मिला लीजिए और इसको ये आप शेप दे दीजिएगा। जहाँ हमारी शेप पट्टी आए जरूर नहीं, इसी निशान को हमने मिलाना है। ये हमारी ये आ गई। ये हमने पैंट का मार्जिन बहुत ज़रूरी होता है, थाई से लूज करनी पड़ेगी तो ये मार्जिन हमारा है, यहाँ जॉइंट आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये हम एक निशान लगाते हैं डट का, ये लगाया हमने। अब ये जो हमने 1.5 इंच बढ़ाया था, 1/4 से 1.5 इंच हमने आगे बढ़ाया था, आधा इंच तो हमारा इसमें चले जाएगा दबाव में, और 1 इंच की हमारी ये डट आ जाएगी। ये निशान लगाया, ये हम इसमें हैवी साइज है 5.5 इंच की पॉकेट का मुंह रख देंगे, ये हो गया 5.5 इंच, 5 इंच 5.5। अब इसको ये मैं काट देता हूँ। दोस्तों दर्जियों को कहा गया है अंधे होते हैं। वो क्यों अंधे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मैंने यहाँ कैंची रख दी, ध्यान मेरा यहाँ है, तो मैं यूँ करके कैंची ढूंढते रहेंगे, कैंची ये आवाज़ हुई है कैंची, तो इसलिए दर्जियों कहते हैं अंधे दर्जी होते हैं। चौक रख देंगे तो चौक नज़र से नहीं देखेंगे, यूँ हाथ से देखेंगे कहाँ है चौक, क्योंकि ध्यान उनका कहीं और होता है। ये कट गई है हमारी पैंट। बिना प्लेट की हैवी हिप की पैंट में जितने ज़्यादा आप साइड के तार उरेब करेंगे उतनी पैंट साफ आएगी। और आपने अगर कुछ पूछना हुआ करे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के डालना, मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरे को आता होगा मैं कोशिश करूंगा। देखिए एक सामना हमारा ये है, मैं इस पैंट को लपेट देता हूँ। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई।
अब मैं दोस्तों इसी की एक शर्ट काटने जा रहा हूँ, वो देखिए आप। शर्ट कटिंग, हैवी साइज शर्ट कटिंग। दोस्तों सबसे पहले हम इसको एक सीधा बिछा लेंगे। शर्ट का जो नाप है दोस्तों 43 इंच का सीना है, 43 इंच इसका पेट है, 28 इंच लंबाई है इसकी। फ्रंट आएगा इसका 28.5 इंच और बैक आएगी इसकी 27.5 इंच। 18 तीरा है, 23.5 इंच आस्तीन है, 17.5 कॉलर है। तो जी मैं काटने जा रहा हूँ इसकी शर्ट। 43 सीने की, 43 सीने की शर्ट। सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे। इसको बोलते हैं बेस निशान। यहीं से हमारा निशान शुरू होंगे। यहाँ से ये कन्नी तो कट जाएगी। कन्नी कभी किसी कपड़े में नहीं रखते हैं, कन्नी हमेशा खींच मारती है। और इसमें तो वैसे भी डार्क है ये, तो कन्नी बनाने वाला कारीगर काट लेगा। ये निशान लगा दिया मैंने। इस शर्ट में साइडों में चाक हैं इस जगह पे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक लगभग 1.25 इंच का एक दबाव जो हम नीचे शर्ट में रख देते हैं निशान लगाया है। दोस्तों इसकी लंबाई है 28.5 इंच, तो ये मैंने निशान लगाया है 28.5 और 0.25 इंच हम इसे ऊपर लगा लेंगे, जो सिलाई में लगभग दब जाएगा। आधा दबता है लेकिन 0.25 इंच रख देना चाहिए इसको। 28.5 से लंबाई है 29.25। इस निशान को हम ये उठा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अक्सर करके जो मुड्ढा गिराया जाता है जेंट शर्ट में, कहते हैं 40 में हर उसमें 1/4 1/4 गिराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 9.5 इंच का मुड्ढा बहुत होता है। जैसे ये बड़ा साइज है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 43 इंच सीना है। अब देखिए मैं इसका मुड्ढा कितना गिराऊंगा और कैसे। ये मैंने इसका केवल 9.5 इंच मुड्ढा गिराया है। वैसे इसका मुड्ढा 10 इंच होना चाहिए। चौथाई के हिसाब से तो इसका मुड्ढा हो जाएगा 11.25 इंच, लेकिन नहीं, 9.5 इंच मुड्ढा बहुत होता है फिटिंग की शर्टों में। ये देखिए आप, ये बढ़ेगा कैसे ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, फिर बताता हूँ मैं आपको। ये हमने केवल 9.5 इंच इसका मुड्ढा बढ़ाया है और यहाँ से मैंने रख दिया इसको, बड़ा साइज है 7 इंच नीचे। आप सोच रहे होंगे ये टाइट हो जाएगी शर्ट। दोस्तों बिल्कुल नहीं होगी। अक्सर 10 इंच से कम इसका कोई मुड्ढा टेलर गिराता नहीं, लेकिन मैंने 9.5 गिराया है। अब आप देखिए, ये 0.25 इंच वैसे अब नहीं लगाता हूँ, लेकिन 0.25 इंच तलपट निशान मैं लगा देता हूँ। ये बस आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं लगाता हूँ। अब देखिए हमने इसके 43 इंच सीना है, तो हमने इसका ये 43 11.25 इंच आ गया। मोटे आदमी की शर्ट है, इसमें हम 2 इंच के आगे लूजिंग दे देंगे। 43 इंच इसका पेट है, तो ये आया है 13.25 इंच। 13.25 इंच हमने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, और 13.25 ही इंच इसको हमने यहाँ रख दिया सीधा। इसका शोल्डर है 18 इंच। दोस्तों जितना बड़ा साइज होता है, पेट वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके शोल्डर जैसे 43 सीना तो 20 इंच होंगे, 21 इंच होंगे, नहीं। शोल्डर मोटे आदमी के ज़्यादा बड़े नहीं होते अक्सर। तो ये 19 इंच इसका, वो 18 इंच इसका तीरा है शोल्डर, तो ये आ गया 9 दूनी 18, आधा इंच हम इसका आगे बढ़ा देंगे, तो ये 9.5 इंच आ गया। ये यहाँ से भी हम 9.5 इंच रख देंगे। दोस्तों तख्ती का जो निशान होता है, तख्ती का निशान लूज शर्ट में जैसे हमारा सीने का निशान है 11.25 इंच, ये हमारा तीरे का निशान है पीछे 9.5 इंच। तख्ती का मेन होता है सीने के निशान से, अगर फिटिंग की शर्ट है तो 1 इंच पीछे कर लीजिए, अगर मीडियम शर्ट है तो ये तख्ती का निशान हमारा ये 0.25 इंच पीछे हमने लगा दिया।
पहले तीरे का निशान उठा लिया, ये 9.5 इंच पे आया था हमारा। ये देखिए 9.5 इंच। इस निशान को पहले सीधे कर लिया मैंने, हल्का उठा लिया। अब दोस्तों यहाँ से मैंने इसको 1.25 इंच गिराया है और इस निशान को तख्ती के निशान से मिलाएंगे हम। ये शर्ट बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। अगर ज़्यादा टाइट चाहिए शर्ट तो इस निशान को सीने के निशान से 1 इंच पीछे रख लीजिए, लेकिन ये मीडियम शर्ट है, मैंने 1.25 इंच तख्ती का निशान लगाया, इसको ये बढ़ा दिया मैंने। दोस्तों जो नीचे हम बढ़ाते हैं ना, जितना नीचे बढ़ाते जाएंगे 10 इंच, 10.5 इंच, 11.25 इंच, तो वो लूजिंग तो इधर बढ़ रही है ना आगे। ये तो मुंडा हमारा ये बढ़ गया। अच्छा, अब ये हाले का निशान लगा दो। अब मैंने स्केल कटिंग आपको पहले बताई थी। इसका स्केल जो है 43 इंच का इसका स्केल ये आएगा। वैसे कोट में चलता है हिसाब, शर्ट में नहीं चलता। ये फिर भी बता देता हूँ, ये 6 इंच, इसमें प्लस कर दो, 21 दूनी 42, 21.5 प्लस 6 इंच, ये आया 20 इंच हमारा। तो देखो ये आ गया यहाँ 20 इंच। इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये 20 इंच। ये अब लगभग नाप के बताता हूँ आपको, ये बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आएगा हाला। ये 3.25 इंच पे आ गया हमारा निशान। नीचे से हम रख देंगे इसे 3 इंच पे, और ये हमारा निशान हो गया। इस निशान को हमने ये उठा दिया यहाँ पे, एकदम परफेक्ट। कारीगर को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1.25 इंच गिराया, इस निशान को यहाँ मिला दीजिए। इसका कॉलर है 17.5 इंच। ये हम एक पॉकेट का निशान लगा देंगे इसमें। इसका सीना और पेट लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इस जगह पे आदमी का दबा रहता है, थोड़ा हल्का शेप दे देता हूँ इसमें। ये देखिए, शेप देना हल्का सा ज़रूरी है। अब इसका पेट है थोड़ा, तो यहाँ से हम इसको 1 इंच में इसको ऊपर ले रहा हूँ। इसकी बैक 1 इंच छोटी कटेगी। इसको मैंने लगभग इसके आधे से ये शेप दे दिया। इसमें साइड में चाक हैं, तो मैं थोड़ा ये चाक का भी मार्जिन लगा के, ये इतना चाक इसका 2 इंच 2.25 इंच तैयार आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी। इसका सीरियल नंबर है मेरा 2918, ये नंबर डाल दिया मैंने। मैं कटिंग करता हूँ इसकी। इसका फ्रंट कट गया है। अब हम इसकी बैक काटते हैं। इसको पलट लेंगे कपड़े को और देखते हैं यदि यहीं से निकल जाएगी। वैसे बैक इसकी ये हमने रख लिया है। ये बड़े अर्ज का 58 इंच पने का कपड़ा है ये। वैसे पहले नाप लेना चाहिए, लेकिन मेरे को आइडिया है इसलिए मैंने नापा नहीं। एक पल्ला इसका ले लेते हैं हम और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और ये जो हमारा 1.25 इंच निशान है, इस निशान को 1.25 इंच ये पीछे तलपट चढ़ जाएगा। इस हिसाब से इसे इसलिए कम रखा जाता है क्योंकि फ्रंट में तलपट काज बटन
जो होता है 1.25 इंच लगभग ऊपर नीचे हो जाता है। ये बैक हो गई इसकी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इस निशान को यहाँ से हम सीधा उठा लेंगे। ये उठा लिया हमने। इसका तीरा है 18 इंच, तो हम इसको यहाँ से रख देंगे 9 दूनी 18, आधा इंच सिलाई का मार्जिन ये रख दिया हमने। अब दोस्तों यहाँ से वैसे आइडिया हो जाता है काटते काटते, लेकिन आपको मेरे को बताना है लगभग 1 इंच इसको यहाँ से बाहर रखिए आप, और इस निशान को ये शेप पट्टी से उठा लीजिए, और ये हमने दे दी इसकी गोलाई। यहाँ से ये 2 तार मार लीजिए आप, क्योंकि हमने तीरा जो काटेंगे उसमें बताऊंगा तीरा काटते हुए आपको। ये देखिए आप, इसकी बैक कट गई है। दोस्तों ये मैंने काट दी इसकी बैक। अब देखिए जो हमने 1 इंच इधर वो करा है, ये इस 1 इंच को हम इधर भी ले लेंगे, और इस निशान को हम यहाँ से ये उठा दिया मैंने, क्योंकि नहीं तो इसकी अगर ये नहीं करेंगे, पेट है इसका, ये बैक पीछे लटक जाएगी। अब इसकी बैक लटकेगी नहीं, शर्ट बिल्कुल गोल रहेगी आगे और पीछे से। ये देखिए 1 इंच मैंने जो ये मैंने इधर से डाउन उठाया था, वही मैंने जितना 1 इंच ये मैंने ऊपर करा उतना मैंने यहाँ से ये काट दिया। ये देखिए अब ये इसकी कट गई बैक। ये मैंने मीडियम लूज शर्ट काटी है, फिटिंग की शर्ट नहीं है ये। आजकल जो बच्चे हैं पतले स्लिम बॉडी के हैं, उनकी शर्ट की कटिंग बिल्कुल अलग होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने मुड्ढा 9.5 इंच गिराया, बार बार मैं सोच रहा हूँ, आप ये मत सोचिए ये मुड्ढा टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट नहीं होगा। दोस्तों देखिए अब मैं काट रहा हूँ इसकी आस्तीन। इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, इधर से थोड़ा कम लेंगे, और लगभग जितना हमने मुड्ढा गिराया है शर्ट का, पहले एक मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। पहले इस निशान को हम ये एक सीधा खींच लेंगे, ये हमने खींच लिया है सीधा निशान। अब देखिए इसकी आस्तीन है, पहले ये बताता हूँ चौड़ाई। यहाँ से आप यहाँ से 4.5 इंच आप नीचे लीजिए, जितना मुड्ढा गिराया है उससे हाफ ले लीजिए। ये लगा दिया मैंने। अब यहाँ से यहाँ जितना हमने मुड्ढा गिराया है, 9.5 इंच मुड्ढा गिराया है, तो ये देखिए 9.5 इंच मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इस निशान को भी मैं उठा लेता हूँ, ये इस तरीके से हम ये शेप दे लेंगे। आस्तीन है हमारी 23.5 इंच, तो इसको हम यहाँ 23.5 इंच पे निशान रखेंगे, क्योंकि इसमें कफ लगेंगे। करेक्ट 23.5 पे निशान लगाइए। यहाँ से 1 इंच इसको छोटा कर दीजिए, क्योंकि कफ और ऊपर दबाने में 2.25 इंच के कफ लग जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब देखिए ये जो हमारा स्क्वायर है, इसको किस तरह निशान लगाया जाएगा ये भी देखिए। इस स्क्वायर को यहाँ रखिए इस निशान पे, और यहाँ से लगभग 1.25 इंच इसको क्रॉस करिए, यहाँ से मिला दीजिए बराबर, यहाँ से 1.25 इंच अंदर कर दीजिए इसको, और ये निशान लगा दिया हमने। अब दोस्तों इसका 10 इंच कफ तैयार, यहाँ लिख भी देते हैं 10 इंच, क्योंकि हैवी साइज है। तो दोस्तों यदि प्लेट देनी है इसमें
प्लेट नहीं देनी तो इसको आप 11.25 इंच काट मतलब 6.25 इंच काट लीजिए। आजकल प्लेटें नहीं चल रही हैं, टाइट ही चल रही है, लेकिन ये लूज है, इसमें एक प्लेट हल्की सी आ जाएगी, तो इसको हमने रख दिया 6 इंच। अब ये शेप पट्टी यहाँ से लीजिए आप और ये मिला दीजिए आप 9.5 इंच पे यहाँ से। ये देखिए आप, ये मैंने इसकी आस्तीन काट दी है। इसको ये मैंने काट दिया है। उठाइए आप, इसको निशान उठा लीजिए आप। मैं वैसे नहीं उठाता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए लगभग यहाँ से 1.25 इंच, ये यहाँ से तारों को सीधा कर लीजिए, ये लगभग 1.25 इंच इधर तक, ये परफेक्ट आस्तीन आएगी। देखिए आप, ये सामने का हिस्सा है 1.25 इंच डाउन, बढ़िया आस्तीन आएगी एकदम। अब मैं काट रहा हूँ इसका शोल्डर, जिसको बोला जाता है तीरा। मैं चेक कर लेता हूँ, इसका है शोल्डर 18, तो इसमें आ जाएगा ये। एक हम 5.5 इंच चौड़ी पट्टी काट लेते हैं। शोल्डर कम चौड़ा लगेगा, लेकिन फिर भी आधा इंच मैंने 1/4 इंच ज़्यादा काट लिया है। दोस्तों इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हमारा शोल्डर है 18, तो ये 9 दूनी 18 और आधा इंच मैंने इसमें आगे बढ़ा दिया है, तो 9.5 इंच हो जाएगा ये। अब इस निशान को हमने यहाँ से उठा दिया है सीधा। यहाँ से हम ये 5.25 इंच रख देंगे, 5.25 ही आ गया क्योंकि मैंने एक सूत इधर दबा दिया है। अब यहाँ से लगभग 1.25 इंच का निशान उठाइए। हालांकि हमने 3 इंच काटा था, 3.25 इंच, तो ये 3.25 इंच यहाँ से ले लीजिए आप। इसको ये लगाइए निशान आप। 1.25 इंच मैंने इसके शोल्डर गिराए थे, तो ये सीधा लगभग ऐसे आ रहा है, तो 1.25 इंच में इधर से इसे नीचे गिरा देता हूँ। ये निशान हल्का क्रॉस लगाया जाता है और ये 1.25 इंच मैंने उसका शोल्डर गिराया था, 1.25 इंच मैंने ये गिरा दिया है। यहाँ से 2 सूत हम इसको ऊपर ले लेंगे। देखिए ये 2 सूत ऊपर लिया ना हमने, यही देखिए मैंने आपका बैक में जो ये मैंने ऊपर किया है, ये देखिए मैंने बैक में जो काटा था, बैक जब मैंने काटी थी निशान यहाँ सीधे आ रहा था, तो मैंने ये लगभग जितना शोल्डर में डाउन किया है यहाँ पे ये मैंने यहाँ डाउन कर दिया था। ये बिल्कुल सही आएगी। ये हो गई जी हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट। दोस्तों अगर मेरी कटिंग आपको समझ में आ रही हो और सही लग रही हो तो मेरे चैनल विमल क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे डालता रहूं। और ये देखिए, नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।